साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा करेंगे सरसों के बाजार में चल रही रिकवरी के विषय में, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों सरसों के बाजार में आज भी रिकवरी का दौर कायम है। कहीं सब मंडियों के अंदर बाजार स्टेबल बने हुए हैं तो कहीं 50 रुपये तक की रिकवरी सरसों के बाजार के अंदर प्लांटों में देखने को मिल रही है। भरतपुर मंडी जो कल 6191 रुपये के भाव थे, आज 6192 रुपये के बोले जा रहे हैं। उसी प्रकार से गंगापुर सिटी के भाव जो कल 6220 रुपये के थे, 6225 रुपये के बोले जा रहे हैं। गोयल कोटा के भाव स्टेबल 6300 रुपये पे बने हुए हैं, जबकि महेश एडिबल में 50 रुपये के सुधार के साथ भाव 7050 रुपये के बोले जा रहे हैं। बीपी शारदा आगरा के भावों में कल ही शाम को 100 रुपये की तेजी के साथ भाव 6800 रुपये के बोले गए थे, वो आज भी स्टेबल बने हुए हैं। यानी कुल मिलाकर के 50 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक का रिकवरी सरसों के बाजार में और भी देखने को मिल रही है। साथियों जिस प्रकार से आवकों का दौर 1.5 से 1,80,000 बैग्स के बीच में आकर के सिमट चुका है, उसी प्रकार से जो सरसों खल का स्तर है वो भी न्यूनतम स्तर पर चल रहा है, जिसके चलते आने वाले दौर के अंदर सरसों के बाजार में अभी भी गुंजाइश शेष है और वो जल्दी ही इस सप्ताह के अंदर रिकवर हो सकती है, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। क्योंकि साथियों ये सप्ताह सरसों के लिए बेहद अहम होने वाला है। वैसे तो खाद्य तेलों में विदेशों से जिस प्रकार के समाचार आ रहे हैं कि इंडोनेशिया के अंदर B40 फॉर्मूला लागू किया जाएगा, पाम ऑयल का उत्पादन गिर रहा है। जो भी इंडोनेशिया या मलेशिया सरकारों ने पाम ऑयल प्लांटेशन की जो योजना बनाई थी उसका 50% ही रिकवर हो पा रहा है। और वैसे भी पाम ऑयल का जो उत्पादन है प्लांटेशन के बाद 3 साल के बाद में मिलता है, तो साथियों निश्चित तौर से पाम की पोजीशन टाइट रहने वाली है। और पाम आज की तारीख में सारे खाद्य तेलों का गाइड बना हुआ है, उसी के आधार पर सोया, सरसों और अन्य सूरजमुखी वगैरह तेलों की जो स्थितियां हैं खाद्य तेलों में, उसी के आधार पर बाजारों की स्थितियां तय हो रही है। आज 25 दिसंबर है और फॉरेन मार्केट छुट्टियों पर जा चुका है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं है। कल शाम को बाजार बंद होते हुए KLC प्लस में जरूर बंद हुई थी, उसका असर सरसों के बाजार में आज देखने को मिल रहा है। साथियों जिस प्रकार की स्थितियां बनी हुई हैं उसमें आने वाले दौर के अंदर खाद्य तेलों में किसी भी प्रकार की नरमी या गिरावट की संकेत विदेशी बाजारों से नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि इंडोनेशिया B40 फार्मूले पर काम कर रहा है। उधर ट्रंप प्रशासन 20 जनवरी को आने के बाद किस प्रकार की जो बंदर घुड़कियां हैं वो जारी हैं, क्योंकि कभी कनाडा को, कभी सुएज नहर को, तो कभी चाइना, कनाडा, भारत आदि देशों के ऊपर टैरिफ बढ़ाने की जो स्थितियां के घोषणाएं की जा रही हैं, उसके चलते बाजारों के अंदर उथल पुथल का माहौल बना हुआ है। और आने वाले दौर के अंदर किस प्रकार की स्थितियां होंगी देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि साथियों जिस प्रकार से वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने की संभावनाएं बन रही हैं उसका असर बाजारों पर भी देखने को मिलेगा और उसके सकारात्मक असर भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं। तो साथियों ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि 20 जनवरी के बाद ट्रंप प्रशासन किस प्रकार के निर्णय लेता है और उसके असर बाजारों में किस प्रकार के दिखाई देते हैं। फिलहाल के दौर में सरसों के बाजार में किसी भी नरमी के संकेत तो बिल्कुल भी नहीं है, अभी भी सुधारात्मक सरसों के अंदर स्थितियां बनी हुई हैं और अभी 150 रुपये तक की सुधारों की स्थितियां सरसों के बाजार में इस सप्ताह के अंत तक देखने को मिल सकती है। इन संभावनाओं की भरपूर स्थिति दिखाई देती है। तो साथियों आपकी इस विषय में क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट माध्यम से दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।